नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एनडीए में सब ऑल इज वेल नहीं दिखाई दे रहा है। आपको मालूम है कि बीते दिन हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। आपको मालूम है कि अब जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स की भी शुरुआत कर दी है और साफ साफ कह दिया है कि हमें एक नहीं बल्कि 2 मंत्री पद चाहिए। लगे हाथ जीतन राम मांझी ने तो ये भी कह दिया है कि जीतन राम मांझी को महागठबंधन के तरफ से सीएम पद का ऑफर भी मिला था, यानी कि बिहार में अब भी खेला बाकी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट नवेंदु जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत समरी जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप मांझी जी के इस पूरे बयान को कैसे डिकोड करते हैं। अब मांझी के इस बयान को बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो पहले से ये मालूम था कि ऐसा ही वो करेंगे। अच्छा। और ऐसा ही वो बोलेंगे जी। वजह क्या है? देखिए, मांझी जो कुछ भी बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं सीधे तौर पर कि एक तो नुमाइंदगी उनकी जो है कि भाई 5 विधायक हैं उनके, 4 एमएलए और 1 एमएलसी। बिल्कुल। तो और पार्टी के स्तर पर भी जब आप देखें कि तो 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं इस एनडीए गठबंधन में अभी, बीजेपी, जेडीयू और फिर हम। बाकी चिराग पासवान है तो उनका कोई वजूद नहीं है, कोई विधायक मतलब नहीं है विधानसभा में। उपेंद्र कुशवाहा हाँ, और न तो और उपेंद्र कुशवाहा। तो उस लिहाज से एक महत्वपूर्ण पार्टी है वो इस गठबंधन के, तो जाहिर तौर पर वो ट्रीटमेंट वैसा ही खोजेंगे कि जैसा कि बीजेपी के या जेडीयू के साथ हो रही गठबंधन दलों के हिसाब से तो मेरे साथ भी हो। तो ये मालूम था, लेकिन मांझी इस मामले में बहुत ही सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं। अभी देखिए कि मांझी 4 या 5 सीटों के बदौलत ही लेकिन हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हमेशा। और वो जो बात कहते हैं तो उस बात के हिसाब से चीजें घटती भी हैं। वजह क्या है कि वो एक ऐसे फैक्टर हैं बिहार के, एक तो है कि जातीय गणित के हिसाब से दलित वोटों का एक बड़ा नेता है मांझी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये है कि पुराने नेता है, मजे हुए नेता हैं। और तीसरी बात ये है कि उनके बिना जो है कोई यहाँ गठबंधन अभी साकार होने की स्थिति में भी नहीं है। तो ये मालूम है जीतन राम मांझी को अपनी हैसियत। तो उस हैसियत के अनुसार वो डिप्लोमेसी भी लेते हैं। डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि वो चलिए कभी अच्छी नरम बातें करेंगे, कभी गरम बातें करेंगे। तो नरम बातें करके वो तो आ गए एनडीए में, अब वो गरम बातें करेंगे अगर उनके साथ नहीं सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो, अगर उनको उस मुकाबले मैंने बराबरी की हैसियत में नहीं समझा गया तो जो अब उनको लग रहा है कि समझा नहीं जा रहा है जी, तो तेवर दिखाएंगे या फिर आगे के संकेत और खराब अगर उनको लग रहे होंगे कि कल गए जो कि, चूंकि देखिए एक बात और समरीन में बताना चाहूंगा। एक सीधी बात है कि ये गठबंधन जो एनडीए का बना इस बार और नीतीश कुमार जी जो आए, तो आए ही क्यों है? वो जो मुखिया है इस गठबंधन का, पहले भी मुखिया था लेकिन अभी भी मुखिया ही है। हाँ, तो जो गठबंधन का मुखिया है वो क्यों आया है इस गठबंधन में? एनडीए में क्यों आया महागठबंधन को छोड़कर या इंडिया को छोड़कर? तो सीधा एक लोकसभा चुनाव, बस एकमात्र जवाब है कि लोकसभा चुनाव और लाभ। लाभ मोदी के चेहरे का लाभ। यस, एक शब्द बोलें कि लाभ, जिस चेहरे का भी लाभ। उनको ये आकलन किया होगा कि हमको बीजेपी के साथ जाने में हमको ज्यादा हमारे वोट ट्रांसफर में सहूलियत होगी, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक अति पिछड़ा का भी है और अति पिछड़ा की सोशल इंजीनियरिंग करके नीतीश कुमार ने उस वोट बैंक को बनाया था। वो वोट बैंक शिफ्ट किया बीजेपी की तरफ, बीजेपी ने उस पर काम किया, तो वो वोट बटा है, तो साथ होने से वो वोट कंबाइंड हो जाएगा। तो ये तो, लेकिन इसका एक शब्द जो अगर आप कहें कि क्यों गए, तो लब्बो लुबाब तो यही है कि लाभ लेने के लिए गए कि हमको 17 सीटों पर जो लड़े थे और फिर 16 सीटें जीत कर आए, तो इस बार कहीं वो कम ना हो जाए, तो इसलिए लाभ के नाते गए हैं। तो लाभ के नाते वो गए हैं। बीजेपी क्यों आई है इस गठबंधन में?
बिल्कुल, ये भी सवाल है। वो भी लाभ के लिए आई है। लाभ के लिए आई है। वो भी लाभ के लिए आई है कि हमारा सीटों का नुकसान नहीं हो। बिल्कुल। 40 में 39 जो निकाल कर ले गए थे, तो इस बार भी हम अधिक से अधिक सीटें निकालें, जो वो दावा कर रहे हैं कि क्योंकि इस बार बिहार में 40 में से 40 हाँ, जीतने का ये दावा उनका कर रहे हैं। उनका दावा है। जी। लेकिन मुझे अपने एक विश्लेषक के तौर पर मुझे नहीं लग रहा है कि 40 में 40 आने वाला है। मुमकिन नहीं लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, वो क्यों आगे हम लोग बात करेंगे। जी। लेकिन बीजेपी भी आई लाभ के लिए बिल्कुल। कि नीतीश कुमार जब होते हैं तो उनको फायदा होता है। तो ये सब लाभ के लिए आ रहे हैं, तो कोई जीतन राम मांझी संत महात्मा तो है नहीं। बिल्कुल, जी। वो भी अपने लाभ के लिए आए हैं, आएंगे। तो लाभ के लिए ही आए हैं। तो इस गठबंधन की ट्रेजेडी, त्रासदी कहिए या विडंबना कहिए, वो ये है इस बार वाले गठबंधन की, वो ये है कि ये पूरा गठबंधन ही लाभ हानि के जोड़ पर ये बना, मतलब गिव एंड टेक वाला, बस गिव एंड टेक वाला। और सीधे मतलब जहाँ पे आप गिव करना बंद करेंगे वहाँ पे टेक होना बस बंद हो जाएगा। कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, तो वो वाला मामला है। तो उस लूट के चक्कर में ये पूरा गठबंधन बना है कि चुनावी लूट जो है कैसे होगी। नहीं तो ठीक ठाक चल रहा था गठबंधन, मेरा मानना है कि काम भी हो रहे थे। और ऐसा नहीं था कि नीतीश सीएम नहीं थे, नीतीश सीएम थे भी। और तेजस्वी जिस तरीके से अपना अपीयरेंस शो किए इस पूरे प्रकरण में, तो इस बार तो मतलब जब ये सरकार शक्ल में आई जो नीतीश तेजस्वी की, तो तेजस्वी काफी संयमित थे और बहुत मैच्योर। और लालू प्रसाद ने भी काफी जो है वो बहुत झुके, बहुत धैर्य दिखाया। तो एक सौम्यता के साथ सरकार चला रहे थे तेजस्वी और नीतीश। लेकिन अब नीतीश का जो भी गणित हो अपना, तो उस गणित में एक फैक्टर तो है ना कि बिल्कुल कि वो अपना नुकसान जो ऑलरेडी करा चुके थे विधानसभा में 45 सीटों पर, वो नुकसान अब उनका कहीं ना कहीं कंपनसेट हो, यानी कि वो बढ़े, घटे नहीं बल्कि नुकसान घटे और लाभ बढ़े। और दूसरी बात है कि एमपी सीटों में भी कहीं नुकसान ना हो जाए। 16 जीता था, लेकिन इस बार उसमें भी कोई दरार ना आ जाए, तो इसलिए उनका था कि वो सीटें भी कम से कम बढ़े नहीं तो उतना रहे। बिल्कुल। तो ये पूरे लाभ के गणित पर बना हुआ ये गठबंधन है। कोई इसका मोटिव नहीं है, कोई मंशा नहीं है। और जो देखने में आ रहा है कि गठबंधन बनते ही, जैसे इस गठबंधन में मैंने कहा कि 3 दल हैं प्रमुख, लेकिन और 2 दल हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है चिराग पासवान, पशुपति पारस भी हैं। तो इस तरह से 6 दल हो गए प्रमुख तौर पर। एक निर्दलीय है जो मंत्री जिनको बन गया, जिसको लेकर के पंगा अभी फंसा हुआ है, मांझी जिसको फंसा रहा है। तो ये 6 दलों का एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये भी एक सवाल है। तो इस सवाल में सब लोग अपने अपने हक हकूक खोज रहे हैं, और उसको दूसरे शब्द में हमारे मुहावरे में लाभ खोज रहे हैं। तो उस लाभ में अभी से ही नहीं करेंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अब एकदम करीब आ गया। और फिर ये जो अभी जो इंजीनियरिंग करेंगे ये सारे दल, तो ये काम आएगा उनको विधानसभा चुनाव में भी। तो इसलिए ये सारा जो खेल है, जो अब खेला में बदलने की नौबत आ गई है, वो इस तौर पर दिख रहा है। और इसलिए एनडीए की सरकार को अभी गठन हुए अभी बमुश्किल मतलब एक हफ्ता, 28 तारीख को हुआ। तो इसी बीच में ये सारी बातें छन छन कराने लगी। आपने देखा कि कहीं न कहीं पेच ही था, जो पेच अंदरूनी सूत्रों से जो सब सारे पत्रकार हम लोग जानते हैं कि वो मंत्रिमंडल में विभागों को लेकर था कि बीजेपी और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने, तो बीजेपी कौन सा विभाग लेना चाहती है। तो जो विभाग नीतीश के पास थे उन विभागों पर उसकी नजर थी, लेकिन आज विभाग बंट गए, लेकिन उसमें निगोशिएशन हुआ होगा, लेकिन वित्त ले लिया, गृह नहीं लिया, बिल्कुल। लेकिन वाणिज्य सब ले लिया, उद्योग भी ले लिया। तो मलाईदार विभाग तो आ ही गए ना बीजेपी के पास, जो जीतन राम। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरा ये भी है कि जहां से अब हम लोग ने शुरू किया है देखना, तो ये बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि एनडीए में अभी से ही प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। यानी कि एनडीए में सब ऑल इज वेल तो दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल इज वेल नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है, इसलिए कि देखिए मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जो मैंने कहा कि शुरू ही वहां से हुआ, और जब जेडीयू ने बीजेपी का दामन इस बार थामा, तो जेडीयू में भी देखिए 2 खेमा पहले से था जेडीयू में। और जो सुनने में भी आ रहा था हम लोग को कि एक डर बताया जा रहा था कि नीतीश के जाने का ये था कि जो सांसद हैं, जो 16 सांसद, उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के साथ कंफर्ट फील करता है। और वोट बैंक के लिहाज से भी जो उनके संसदीय क्षेत्र हैं, वो संसदीय क्षेत्र अगर नहीं बदलते हैं तो वो जीतने की उनको लग रहा था गारंटी हमारी है।
तो वो उस लिहाज से अपना लाभ जोड़ रहे थे, लेकिन उसी जेडीयू में जो ओरिजिनल मंडल है, मंडल समर्थक भी विधायक है। तो ऐसे में दो खेमा वहां बन गया, कमंडल समर्थक विधायक, मंडल समर्थक, यानी कि प्रो बीजेपी और प्रो सामाजिक सोशल जस्टिस। तो प्रो सोशल जस्टिस जो एमएलए का खेमा है, वो कहीं ना कहीं अब अनकंफर्ट फील कर रहा है। तो अगर आप, वो होता है ना कि आप वो क्या बोलते हैं कि न इधर के रहे न उधर के, या फिर मान या फिर पति को बचाने गए बेटा भी गंवा दिए, उस तरह का मामला। तो उसमें था का मामला ये कि अगर सांसदों को बचाना था तो ठीक है, आप बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन वैसे विधायक भी तो हैं जो ये नहीं चाहते थे, वो कंफर्ट फील करते थे सामाजिक न्याय की पार्टी है आरजेडी, उसके साथ, तो वो भी तो अलग हो सकते हैं। तो एक उनकी भी नाराजगी है, टेस्ट तो बाकी ही है। बिल्कुल। और जो हम लोग को जानकारी मिली है या जो सूत्रों से छन के बात आ रही है कि जो मांझी का स्टैंड है, इस मांझी के स्टैंड को कई वैसे विधायक सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, जेडीयू के विधायक वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि उनका मानना है कि भाई दलित बड़ा फेस है। चिराग पासवान का देखिए एक अलग मामला फंसेगा। चिराग पासवान को यहाँ चार्टर प्लेन से लाया जेपी नड्डा बैठा के अपने साथ, लेकिन उनको भी उम्मीद थी, उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि वो कुछ लाभ मिलेगा इसमें, लेकिन कुछ नहीं मिला, शून्य बटा सन्नाटा है। तो शून्य बटा सन्नाटा है। आगे केंद्र में क्या होगा, उसमें भी चिराग पासवान को अब कहाँ जगह मिलेगी? दो महीने भी कह दिया बड़े सारे कंसर्न, तो वहां मंत्रिमंडल में उनको लिया नहीं। जी ने भी कह दिया अन्याय हो रहा है। तो ये सब कर रहे हैं, और चिराग पासवान भी दलित हैं। तो दलित वोटों में देखिए दो तरह की बातें हैं जो बीजेपी सोच रही है, और क्यों इनका ये हाल है। एक तो नीतीश कुमार मांझी को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री जरूर बनाया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने और फिर मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया, तब से एक अनकंफर्ट स्थिति रिलेशनशिप में मांझी और नीतीश की रही है। तो मांझी भी उस तरीके से पलटी मारते हैं और नीतीश भी उस तरीके से पलटी मारते हैं। तो पलटी मार अब किसी को कह के किसी को आप पहाड़ा मोरालिटी का नहीं पढ़ा सकते। जैसे सुमित सिंह जो निर्दलीय विधायक हैं, जब जीतन राम मांझी ने ये सवाल उठाया कि निर्दलीय एक विधायक को आपने मंत्री बना दिया और हमारे 5 विधायक हैं, तो हमको एक मंत्री बना दिया आपने, तो ये हम इम्पोर्टेंट दल हैं, तो हमको कम से कम 2 मिलना चाहिए, मत कीजिए। तो अब मान लीजिए कि सुमित सिंह को जो उन्होंने बनाया, तो सुमित सिंह का देखिए फैक्टर बहुत है। वो एक तरफ से वो जमुई से वो हो सकता है चुनाव भी लड़े, संसदीय चुनाव लड़ेंगे वो, और वो उन्होंने एक बयान भी दिया है कि जहां से लड़ाएंगे नीतीश कुमार वहां से लड़ेंगे। और जमुई किसका क्षेत्र है? वो चिराग पासवान का। तो एक तो चिराग पासवान की एक आग उन्होंने लंका लगा दी वहीं पर कि सुमित चौधरी तैयार हो। एनडीए में एंट्री होते ही नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ गई। बिल्कुल। और जीतन राम मांझी को भी ये लग रहा है कि ये तो कहीं ना दलित वोटों को नुकसान पहुंचाने की ये कारगुजारी हो रही है। तो वैसे में दलित वोटों की चेतना के हिसाब से भी मांझी जो है चिराग को, या चिराग अंदर से मांझी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पक्की खबर है। मतलब कि एनडीए में खटपट साफ दिखाई दे रही है, कुछ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक सीधा सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जीतन राम मांझी खेल कर देंगे बिहार में, क्योंकि फ्लोर टेस्ट बाकी है? देखिए, जीतन राम मांझी एक मामले में बहुत बेबाक नेता है, और वो कुछ भी छुपा छुपी नहीं करते हैं। वो आप इसमें भी देखी कि शुरू से वो ऐलान करते हुए आ रहे थे कि अब खेला होगी और वगैरह वगैरह। तो जीतन राम मांझी और उस तरह के बहुत फॉर्मेलिटीज में भी नहीं रहते हैं जीतन राम मांझी, कि पार्टी फोरम पर उठाना चाहिए, अलायंस फोरम पर उठाना चाहिए, प्रॉपरली नेताओं को कहा जाना चाहिए, छुपा देना वो मीडिया से सीधे बात करके बता देते हैं। और मीडिया से बात करने को वो कहते हैं कि ये मेरी मांग है, भले माध्यम मीडिया है लेकिन वो मांग करते हैं। तो वो एक पुराने किस्म के नेता हैं और बहुत फॉर्मेलिटीज में नहीं जो चलते हैं, तो साफ आदमी है। तो वो साफ आदमी, उस हिसाब से मांझी अभी कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो मांझी जा भी सकते हैं, अन्याय हो रहा है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री के लिए ऑफर था, भले हमसे सीधे नहीं था, हमारे परिवार के लोगों से बात की गई थी। तो लेकिन ये हवाला तो दिया उन्होंने। तो ये हवाला देने का मतलब कि वो बार्गेन अभी भी कर रहे हैं बीजेपी एनडीए के साथ, नीतीश कुमार के साथ। अगर ये समझ गए तो समझ गए, नहीं तो वो क्यों रुकेंगे?
मान लीजिए अच्छा। हाँ, उनके कोई नहीं सांसद तो रुकेंगे नहीं। नहीं, क्यों रुकेंगे? मान लीजिए वो चले जा सकते हैं जी। और चले जाएँगे तो हो सकता है कि उसके 4 बाद एक विधायकों का नुकसान। 4 विधायकों का जी। नुकसान और फिर भी घट रही है सीटें। बिल्कुल, हाँ। सरकार बनाने के हद तक तो नहीं है नहीं सीटें, है, नहीं मांझी है, के हाँ। चले जाने के बाद भी। जी। लेकिन तब है कि वो दूरी बहुत नज़दीक हो जाएगी, यानी कि फिर और 2-3 बिल्कुल, विधायक चाहिए। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। फिर जो हो सकता है कि आपने बताया है कि कई सारे विधायक हैं जेडीयू के जो बिल्कुल। मांझी से इत्तेफाक रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखते हैं। जी। तो वो भी उस तौर पर सोच सकते हैं। तो मतलब वो भी इधर आ सकते हैं यस, फ्लोर टेस्ट से पहले? बिल्कुल। तो अंदर में शांति तो नहीं है। देखिए शांति वो नहीं है। शांति इस तौर पर कोई ये जी। गढ़ने वाली बात नहीं है या हुँ। फिर फालतू किस्म का जो गपबाजी कहते हैं वो नहीं है। तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स ये है कि देखिए मंत्रिमंडल में विभागों के बँटवारा पर इतना दिन लग गया। गोपाल मंडल खुल के बोल रहे हैं। गोपाल मंडल खुलकर बोल रहे हैं। वो गोपाल जीतन राम मंडल मांझी ने भी खुल के बोला। इवन मतलब जो ईडी जिस ईडी पर अब जेडीयू का स्टैंड दूसरा था, जो तेजस्वी की जी, जांच जी, पर जी, जी। नीतीश कुमार खुद कह रहे थे कि देखिए ये सब हम लोग जब इनके साथ थे तो इनके पिताजी को कैसे-कैसे किया, इन पर भी केस कर दिया, फिर हम इनके साथ हो गए तो फिर ये सब तंग कर रहा है। बिल्कुल, जी। तो ये जो ईडी पर खुद ब्लेम कर रहे थे जी। नीतीश, अब उनकी पार्टी अब स्टैंड बदल चुकी है। वो कह रही है कि भाई हमारा नेता तो पाक साफ है नीतीश कुमार, तो ईडी को जिसको होगा तो ईडी का डर होगा। जांच कर रही है लेकिन गोपाल मंडल ने अलग स्टैंड लिया। गोपाल मंडल सीधे-सीधे तेजस्वी को तो बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं कि वो निर्दोष है, पाक साफ है। अगर होगा तो लालू जी कर सकते हैं, उनके माता-पिता कर सकते हैं, तेजस्वी तो बचा था। क्लीन चिट दे दिया। हाँ, तो ये एक जो फ़र्क किया उसने तेजस्वी और लालू में, ये भी कहीं न कहीं एक मैसेज है जेडीयू में वैसे विधायकों के लिए भी, जो कहीं न कहीं तेजस्वी से प्रभावित भी हैं। और इस दरमियान इस नए कार्यकाल जो नीतीश का हुआ, इसमें नीतीश के साथ-साथ तेजस्वी एक बहुत ही बड़े नेता के तौर पर, बड़े एक शासक-प्रशासक के तौर पर, यानी सरकार चलाने की मैच्योरिटी के रूप में भी निकल कर आए हैं। तो एक चीज़ें हैं। अब देखिए, मांझी की बात हुई। आपको एक बात बता दें, जब ये सरकार पलट रही थी, मतलब उसके पहले की ही बात है कि जब नीतीश कुमार के आने की आहट मिल रही थी एनडीए में, और ये आहट जब चिराग पासवान को लगी, तो आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में वो इस पहली आहट मिलने के साथ ही वो आरजेडी के मनोज झा, जो उनके राज्यसभा सदस्य हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं, उनसे जाकर एक मुलाकात उन्होंने धीरे से की, चुपके से की। अच्छा, मनोज झा से चिराग पासवान ने इसलिए कि नीतीश के साथ चिराग कंफर्ट नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इसलिए कि चिराग का ये गम सबसे बड़ा है कि उनके पिता को अपमानित किया, वो बार-बार जो बोलते हैं, और बीजेपी ने भी अपमानित किया। वो हनुमान अपने को कहते हैं बीजेपी के, लेकिन उनके मन में ये सजगता भी है कहीं न कहीं, और इस बार वो सजगता आ गई है इस मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद, कि उनको भले चार्टर्ड प्लेन से लाया गया, लेकिन वो अब उनको मिल क्या रहा है? तो मिल नहीं रहा है, तो फिर उनको याद करना पड़ेगा कि उनके पिता रामविलास पासवान के बंगलों को किस तरीके से खाली करवाया गया। रोते हुए उनका वीडियो आया था। बिल्कुल। और फिर कैसे जो उनकी पार्टी में बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में ये कौन नहीं जानता है किसकी भूमिका है, उससे किसको फायदा होना था। अगर मान लीजिए कि एलजेपी जो टूटी और वो 4 और 2 भाग हुआ, चाचा भतीजा, तो उससे फायदा किसको था? उससे फायदा था बिहार में बीजेपी को, इसलिए कि नीतीश को फायदा था, या फिर बीजेपी को? नीतीश को इसलिए फायदा था कि नीतीश को एलजेपी चिराग पासवान ने हराया था विधानसभा चुनाव में, और 45 सीट पर उनको लाने की स्थिति उन्होंने, चिराग मॉडल। तो ये चिराग मॉडल भी किसका था? बीजेपी का प्रयोग था। तो बीजेपी की लेबोरेटरी में ये चिराग मॉडल तैयार हुआ, और उस चिराग मॉडल ने नीतीश को अगर नुकसान पहुंचाया, और उस नुकसान के चलते आज नीतीश कुमार की स्थिति ये हो गई कि उनको बार-बार पलटी मारनी पड़ रही है, फिर भी सुकून नहीं है, चैन नहीं है। तो उस चैन को हरने वाले उस नेता के साथ, चिराग पासवान के साथ, न तो नीतीश कंफर्ट हो सकते हैं। तो इस बार तो पूरी तैयारी ये है समरीन, मुझे लग रहा है कि जैसे नीतीश को बर्बाद किया था चिराग पासवान ने, तो शायद इस गठबंधन में रहते हुए कुछ चिराग के खिलाफ उस तरह की तैयारी हो रही है। चिराग के खिलाफ तैयारी हो रही है? बिल्कुल हो रही होगी। लेकिन चिराग के खिलाफ तैयारी मतलब कि आप समझ रहे हैं कि फिर बिहार में 40 में से 40 तो नहीं होगा? नहीं होगा। चिराग एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल नहीं होगा, ये मेरा पहले भी मानना है। अभी कुछ दिन पहले बीबीसी के साथ इंटरव्यू में थे हम, तो मैंने उसमें कहा था कि ये 40 में 40 नहीं रिपीट किया जा सकता है इस बार। दूसरी बात ये है समरीन की, नीतीश की जो व्यक्तिगत जो छवि है,
नीतीश क्या है, एक छवि का भी चुनाव लड़ते रहे हैं। ठीक है कि जातीय आधार वोट है, अति पिछड़ा, महादलित, महिलाओं का वोट वगैरह वगैरह सारी चीजें, लेकिन इधर उनकी छवि को भी डेंट लगा है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और बिहार में लोग जो है जो वोटर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जातीय आधार पर बटे होते हैं, लेकिन वो भावनात्मक आधार पर भी बटते हैं, या वो इमोशनल लोग होते हैं। बिहारी इमोशनल होता है और हाँ जज्बाती होता है, साथ साथ वो नेता बनाना जानता है और नेता को गिराना भी जानता है। तो वो भी कैसे, इसलिए कि छवि आधारित वो देखता है। गांधी को बनाया बिहार ने, जेपी को बनाया, सब बनाया, बीपी सिंह को भी यहाँ से जितना सपोर्ट मिला, लालू को बनाया, नीतीश को लंबे समय तक इन लोगों ने राजकाज किया। तो उसमें एक छवि प्रधान भी विषय रहता है, एक पहलू जो है, मतलब नुकसान होगा नीतीश कुमार तो हाँ, तो वो छवि को नुकसान पहुंचा है नीतीश कुमार को, और ये नुकसान अगर उनके वोटरों तक पहुंचा तो ये नुकसान बड़ा है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से अभी आपसे चर्चा भी हुई हमारी, तो ये तो साफ दिख रहा है कि एनडीए में सब ऑल इज वेल नहीं है। क्या लगता है आपको, बिहार में क्या एनडीए की सरकार ज्यादा दिन तक चल पाएगी, या इसकी उल्टी गिनती अभी से ही शुरू हो गई है? नहीं, ये चलेगी और घसीटते हुए चलेगी। अभी फिलहाल ये इसलिए स्मूथली नहीं, इसलिए घसीटते हुए चलेगी कि दोनों दल, जेडीयू और बीजेपी, इन दोनों की मजबूरी है। बाकी जो उसके साथ दल हैं उनकी मजबूरी नहीं है। तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक ये लोग साथ भी रहें, या फिर खटपट होगी और अलग हो जाएंगे। लेकिन उस साथ में भी विश्वासघात भी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे जो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, वो स्पष्ट दिख रहा है कि साथ में भी विश्वासघात, हाँ, तो साथ भी विश्वासघात भी। इस राजनीतिक गठबंधन का यही फ्यूचर है फिलहाल। तो वो फिर लोकसभा के बाद वो बदल सकती है, और लोकसभा के जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत कुछ आगे की कहानी, राजनीतिक दलों की, गठबंधन की एक नई इबारत भी लिख सकती है, आगे गठबंधन की कहानी भी लिख सकती है। तो ये उसके चुनाव परिणाम लिखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति चलेगी। उसमें अब ये है कि विधानसभा में 12 तारीख को जो है सत्र आहूत किया गया है, और उसमें जो है शपथ ग्रहण वगैरह होगा, और फिर विश्वास मत का मामला है, तो फ्लोर टेस्टिंग है। तो अब उस फ्लोर टेस्टिंग में भी कुछ न कुछ खेला होना है। हाँ, वो खेला हो, भले वो सफल विजयी हो नहीं हो, लेकिन हाँ वो खेला होगा। तो एक ऑब्स्टेकल आएगा, जिसे देखिए अभी तक विधानसभा अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं होना ये भी बता रहा है। तो ये इस्तीफा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, हो भी जाए, उस समय भी हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात, लेकिन मुश्किलें जरूर पैदा की। तो मुश्किलें होंगी, और मुश्किलें इसलिए भी कि देखिए आरजेडी या फिर महागठबंधन इंडिया का जो है, उसका भी है कि अब जो होना था हो गया। जो खेला नीतीश को करना था कर दिया। चूंकि नीतीश देखिए सूत्रधार थे, और नीतीश का इस बार हटना जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि ममता हट गई, फलाना हट गए, चिलाना हट गए। नीतीश उसके सूत्रधार थे, यानी केंद्रीय बिंदु थे, और नीतीश के पास सारी गोपनीयता भी थी इंडिया गठबंधन की। तो उनका हटना सिर्फ हटना नहीं है, बल्कि उनका हटना एक मामले में जिसको बोलते हैं ना कि बिट्रेयल, जिसको आप कहते हैं, हाँ, तो वो उस तरह का ये मान के चला जा रहा है। तो जो वोटों का गणित है, वोटों का समीकरण है, तो मैंने यही कहा कि डेंट जो लगा है ना उनके इमेज को, उसमें ये सब भी फैक्टर हैं कहीं ना कहीं। तो अब क्या इंडिया गठबंधन करेगा, इंडिया गठबंधन और कुछ करे या नहीं करे, वो फोर्सफुली ढंग से वो कम से कम एनडीए के खिलाफ तो आएगा ही, नीतीश के खिलाफ आएगा ही। अभी भले नहीं हो रहा है, लेकिन अभी देखिए कि 6-7 दिनों में, एक हफ्ते के भीतर जो तस्वीर निकल कर आई है, जो अशांति की, यानी कि एनडीए शांत नहीं अशांत है, तो वो दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, अभी देखिए कि 1 महीना बीतते बीतते क्या तस्वीर होगी। शायद 1 महीना के बीतने के बाद जो तस्वीर आएगी, तो फिर हम और आप बैठ सकते हैं और फिर बातें करेंगे कि जो बातें हम लोगों ने की थी उस पर दिशा में चीजें जा रही हैं, या फिर कुछ और नए डेवलपमेंट हैं, तो उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन बिहार के सामने एक बड़ी चुनौती है, वोटरों के सामने भी बड़ी चुनौती है कि वो इस बार करें तो क्या, जस्टिस किसके लिए करें, नीतीश के लिए करें या इंडिया के लिए या एनडीए के लिए। चूंकि पलटमार पूरी एक नई राजनीतिक संस्कृति बिहार में जन्म ली है, और उस संस्कृति में सब रंगे सने हैं। अब जीतन राम मांझी अलग से कुछ जो बोल रहे हैं
वो कुछ अलग नहीं है, अलग नहीं उसी है। संस्कृति का हिस्सा जी, है। जी। उनका भी कहना है कि ये करो, नहीं तो कुछ भी हो बिल्कुल, सकता है। सबको यहाँ पर चाहिए लाभ, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो देखिए, हम लोगों ने भी तफसील से चर्चा की है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है और आखिर बिहार में हो क्या सकता है, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोर टेस्ट अभी बाकी है और जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।